नमस्कार, द सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार वत्स आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ओर। मुंबई के अंधेरी विधानसभा क्षेत्र कवर करने पहुंची द सिटी न्यूज़ की टीम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के सांसद एवं भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी, जिनसे हमारे संवाददाता ने की खास मुलाकात। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। ये जो भाजपा शिवसेना की युति टूट गई है मुंबई में महाराष्ट्र चुनाव में, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, ये गठबंधन टूट गया, उसका दुख हमें भी है, हम उसका खुशी नहीं मना रहे हैं, लेकिन अब ये समय के साथ जिन कारणों से हुआ इसमें तो हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ का नियंत्रण नरेंद्र मोदी के हाथ में रहे, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ महाराष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। इतने में आपसे बोलना चाहता हूँ। तो इसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं चुनाव पे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस समय जो दिशा और दशा देश की चल रही है, महाराष्ट्र जिधर जाना चाहता है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में महाराष्ट्र के प्रति जवाबदेह बना रहे अपने आप को, उसमें इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए हैं वहाँ पे भाजपा की करारी हार हुई है और वहाँ पे मोदी इफेक्ट नहीं चला, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे उपचुनाव हुआ उसका कोई ऐसा औचित्य नहीं था उन उपचुनावों का जिससे कोई राष्ट्रीय बात हो। लोकल बहुत सारी वो पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ये महाराष्ट्र का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है। महाराष्ट्र का चुनाव भारत का चुनाव है। तो मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य को समझते हैं और नरेंद्र मोदी खुद आगे बढ़कर के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होते हुए जिस प्रकार से लीड कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र उस मतलब को समझेगा, उस महत्व को समझेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से वहाँ पे विधानसभा में उपचुनाव हुआ और वहाँ पे भाजपा की हार हुई और सपा की जीत हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे भी मोदी जी का जादू नहीं चला? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वहाँ स्थानीय कई मुद्दे थे, जो टिकट बंटवारों को लेके कई बातें थी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये चुनाव, हम महाराष्ट्र चुनाव को एक छोटे से उपचुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, चूंकि महाराष्ट्र, इसका नाम ही है महाराष्ट्र, हमारे राष्ट्र का ये महाराष्ट्र है, और इसकी अगर व्याख्या करेंगे तो कई मायने में ये भारत के चुनाव से इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए। तो अगर सबको लगता है कि एक विश्वास करने लायक व्यक्ति है, हम उपचुनाव के किसी चुनाव को ये तो नहीं कह सकते थे कि उत्तर प्रदेश का सरकार बदलने वाला है या बिहार का सरकार बदलने वाला, ऐसा नहीं था। तो उसमें लोकल बातें होती रहती हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है और निश्चित रूप से इसका राष्ट्रीय रिजल्ट आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे देश दिया वैसे महाराष्ट्र, जैसे राष्ट्र दिया वैसे महाराष्ट्र दे। तो आपको क्या लगता है, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी महाराष्ट्र में? देखिए, उभारना ही पड़ेगा। अगर हमें इस महाराष्ट्र से प्यार है तो पीछे किसको नहीं देखा है हम लोगों ने, सबको देख लिया है। तो अब जब सभी लोग गठबंधन से अलग हो गए हैं तो निश्चित रूप से इसका डिसीजन बीजेपी को जाना चाहिए, क्योंकि देश में बीजेपी को बिठा रखा है लोगों ने, महाराष्ट्र ने भी बैठाया है। खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द सिटी न्यूज़। आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.thecitynews.in पर।